चलिए देखेंगे, अभी तक हम लोग नाउन, प्रोनाउन और केस की बात कर चुके हैं क्लास के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम लोग एडजेक्टिव को लेकर चलेंगे। देखेंगे अभी तक हम लोग जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर देखे हैं उससे आगे की बात कर रहे हैं। बहुत दिनों तक आपका क्लास क्या रहा, डिस्टर्ब रहा। तो देखेंगे आज से हम लोग चीज़ों को कंटिन्यू लेकर चलेंगे और आप क्लास में जिस तरह से चीज़ों को देखते थे, उम्मीद करते हैं कि आप ये समझेंगे कि हम क्लास में ही हैं और चीज़ों को आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर एडजेक्टिव को लेकर बात कर रहे हैं और एडजेक्टिव को समझने की बात करेंगे। अभी तक देखिए हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ चुके हैं वहाँ पर हम लोग बात करेंगे नाउन की और बात करेंगे प्रोनाउन की, है ना। और इसके साथ ही, इससे साथ ही जुड़ा एक चैप्टर हम लोग क्या देखे, केस को देखे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग इतनी बातें कर चुके हैं। हम लोग जहाँ तक समझने की बात किए तो हम लोग ये जानते हैं कि इंग्लिश आपका क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे लैंग्वेज के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में ही हम लोग क्या देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूजेस को देखते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हम लोग नाउन को देख चुके हैं, प्रोनाउन को देख चुके हैं और इनसे जुड़ा एक केस को हम लोग अभी तक देख चुके हैं। सेंटेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें और सेंटेंस के स्ट्रक्चर या पैटर्न की बात करें तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखेंगे सेंटेंस बनने के लिए हमको क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, है ना। ये सेंटेंस बना देते हैं, ये दो शब्द आपका सेंटेंस बना देते हैं। हालांकि इसके साथ आपका ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल जैसे शब्द भी आ सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे, हम लोगों को जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने होते हैं वो किसके ऊपर, सेंटेंसेस के ऊपर हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस में उसका क्या यूज़ है। तो देखेंगे अब हम लोग यहाँ एडजेक्टिव की बात करने वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे एडजेक्टिव क्या है या सेंटेंस में इसके क्या यूजेस होंगे, इसको हम लोग लेकर चलेंगे। तो देखिए नाउन यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रोनाउन यहाँ पर आप देख रहे हैं। सेंटेंस में अगर इसके यूजेस की बात करें तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एक नाउन या प्रोनाउन क्या करता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करता है या यही ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है या यही कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करता है। तो हम लोग ये देखें कि नाउन या प्रोनाउन का एक सेंटेंस में अगर फंक्शन की हम लोग बात करें तो वो वाक्य में सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है या कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। तो अब हम लोग इससे आगे एडजेक्टिव को लेकर चलते हैं। तो एडजेक्टिव क्या करेगा या एडजेक्टिव क्या है उसको लेकर समझने की बात कर रहे हैं। तो चलिए एडजेक्टिव के लेकर हम लोग कुछ बातें देखें। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। अब देखिए क्या लिखा गया, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। यहां पर देखेंगे हम लोग जो भी चीज़ें लिखेंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे। जो भी चीज़ें लिखी जाती है उन्हीं से आप बेहतर तरीके से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिएगा एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। एडजेक्टिव क्या है, वर्ड है। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सारे क्या हैं, वर्ड्स मात्र हैं। क्या हैं, वर्ड्स मात्र हैं। और ये जो वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, सेंटेंसेस में हम लोग इसको देखते हैं और ये सेंटेंस में आकर हम लोगों को क्या करते हैं, ग्रामेटिकली चीज़ें किस तरह से आनी चाहिए, क्या सही होगा क्या गलत होगा, उसको हम लोग यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं। यानी सेंटेंसेस में इसके फंक्शन को देखते हैं। क्या देखते हैं, इसके फंक्शन को देखते हैं, इसके कार्य को देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहली बात जो लिखी है कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। एडजेक्टिव क्या है, वर्ड है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। कहने का मतलब है कि इंग्लिश के अंदर हम लोग ग्रामर की संरचना को देखें तो 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाए गए हैं। यानी ग्रामर में ये 8 तरह के शब्द रखे गए हैं जहाँ से हम लोग सेंटेंसेस के फंक्शन को देखते हैं और सेंटेंस को सही और गलत के अनुसार डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहली बात जो लिखी गई कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड which qualifies
अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब देखेंगे यहाँ पर एक सेंटेंस और जोड़ दिया गया है जहाँ पर कहा जा रहा है विच क्वालिफाइज, जो क्वालिफाई करता है अ नाउन किसी नाउन को और अ प्रोनाउन किसी प्रोनाउन को। यहाँ से हम लोग क्या समझते हैं कि एडजेक्टिव एक वर्ड है, एक शब्द है जो क्वालिफाई करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को। तो हम लोगों को यहाँ से ये समझ में आया कि एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, यानी उसकी विशेषता बतलाएगा। एक चीज़ें हम लोग ये देखते हैं। अब यहीं पर सिर्फ इतनी सी बात हम लोग नहीं करेंगे, इसी में कुछ और चीज़ें जोड़ेंगे और एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब यहां समझिए क्या लिखा गया। यहां पर हम लोग और करके कुछ बातें और लिख लिए। क्या लिखे? और एड्स समथिंग, यानी जोड़ता है। क्या जोड़ता है? कुछ जोड़ता है। टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी किसी नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में, अर्थ में कुछ जोड़ता है। एक एडजेक्टिव क्या काम करता है? एक एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या वो नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ जोड़ने का काम करता है। तो ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए इसको समझने की बात अगर हम लोग करें तो देखिए, जैसे कि लिखा गया है अ गुड बॉय, तो यहाँ पर देखेंगे बॉय आपको एक नाउन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक नाउन दिख रहा है। और उसके पहले आपको एक शब्द दिख रहा है गुड, जो ये गुड क्या कर रहा है? इस बॉय को क्वालिफाई करता हुआ दिख रहा है, यानी इस नाउन को क्वालिफाई करता हुआ दिख रहा है। तो इस नाउन को चूंकि ये क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको किस नाम से जानेंगे? एडजेक्टिव के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? एडजेक्टिव के नाम से जानेंगे, है ना। यहाँ देखेंगे इस बॉय की विशेषता बतलाता हुआ दिख रहा है कि एक अच्छा लड़का। कैसा लड़का? तो एक अच्छा लड़का, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, लिखा गया है ही इज़ गुड। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ जो शब्द गुड है वो किसकी बात कर रहा है? ही की बात कर रहा है, यानी ही को क्वालिफाई कर रहा है ये गुड। तो यहाँ पर देखेंगे किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? एडजेक्टिव के नाम से जानेंगे। यानी यहाँ पर गुड क्या है? एडजेक्टिव है जो किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी इस ही की विशेषता बतला रहा है। कौन? ये गुड। लेकिन अब देखेंगे आपको ये पहली बात बोला गया कि विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, एक बात तो और लिखे कि ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये ऐसा क्यों बोला गया? तो ऐसा इसलिए बोला गया, जैसे कि हम लोग देखेंगे लिखा गया है माई बुक। अब यहाँ पर देखेंगे बुक क्या है? नाउन है, और इसके पहले एक शब्द आया हुआ है माई, जो देखेंगे क्या कर रहा है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्या ये इसकी विशेषता बतलाता हुआ दिख रहा है? ये माई जो है ये बुक की विशेषता बतलाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ये कोई विशेषता नहीं बतला रहा है ना। विशेषता नहीं बतला रहा है तो कर क्या रहा है? तो अब हम लोग देखेंगे ये बुक के मीनिंग में ही कुछ ऐड कर रहा है ना। बुक के मीनिंग में ही कुछ ऐड करके बोलने की कोशिश कर रहा है। तो देखेंगे बुक में माई लगा हुआ है, यानी वो कह रहा है कि मेरी किताब। अब यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर ये नाउन है और यहाँ पर माई जो है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब क्यों एडजेक्टिव है? देखेंगे कि ये नाउन के साथ जुड़कर इसके मीनिंग में क्या कर रहा है? कुछ जोड़ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। और माई देखेंगे ये क्या करता है? पजेशन बतलाने का काम करता है, इसीलिए हम लोग इसको पजेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। हम लोग केस में इसको पढ़ चुके हैं। तो ये देखेंगे ये क्या है? एक पजेसिव एडजेक्टिव है, चूँकि ये पजेशन बतलाने का काम करता है। तो हम लोग ये देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बतलाता है ना, क्वालिटी नहीं बतलाता है। वो क्या करता है? उसके मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए भी आता है ना। नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए भी वो आता है। तो हम लोग देखेंगे वैसे कोई भी शब्द, कोई भी वैसा शब्द
जो नाउन या प्रोनाउन के साथ रहकर उसके बारे में कुछ बोलता है या उसके अर्थ में कुछ जोड़ता है या नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें, माई बुक आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो ये दोनों बातें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इससे आगे अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पर अब क्या हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक चीज़ ये देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर नाउन की बात करें तो उसके पहले आपको गुड दिखाई दे रहा है, प्रोनाउन की बात करें तो उसके बाद में ये गुड दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें जो चलती है इस अनुसार हम लोग चीज़ों को देखेंगे। टू यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स देखेंगे, टू यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के दो यूजेस को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो पहला यूजेस जो है वो है एट्रीब्यूटिव यूज़। क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज़। और दूसरी यूजेस की अगर हम लोग बात करें तो वो है प्रेडिकेटिव यूज़। क्या है? प्रेडिकेटिव यूज़। समझिएगा, हम लोग चीज़ों को बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, है ना। चीज़ें किसी भी तरह से दिक्कत आए तो आप क्या कर सकते हैं, बोला गया है कि आप कॉल करके चीज़ों को पूछ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे चीज़ों को लेकर चल रहे हैं ताकि आप जिस तरह से क्लासरूम में चीज़ों को सीख रहे थे उसी तरह से सीख पाएँ। और कोशिश ये रहेगा कि किसी तरह का दिक्कत हो तो आप पर्सनली कॉल करके पूछ लीजिएगा। आप मेरा नंबर आप लोगों के पास है। तो चलिए हम लोग यहाँ देखें, एट्रीब्यूटिव यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो एडजेक्टिव के एट्रीब्यूटिव यूज़ या प्रेडिकेटिव यूज़ क्या होते हैं उसको समझेंगे। यानी जो एडजेक्टिव हैं वो दो तरीके से नाउन या प्रोनाउन के साथ आते हैं, उसी को हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़ के रूप में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे अ गुड बॉय लिखा गया है, अ गुड बॉय। तो देखेंगे जब एडजेक्टिव अपने बाद प्रयुक्त नाउन की विशेषता बतलाता हुआ दिखे, क्या बोला गया? जब एडजेक्टिव अपने बाद प्रयुक्त नाउन की विशेषता बतलाता हुआ दिखे तो हम लोग उस एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? वो एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं। लेकिन देखेंगे कि जब एडजेक्टिव अपने पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की बात की जाए, है ना, जब एडजेक्टिव अपने पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन को क्या करे? क्वालिफाई करे या उसकी विशेषता बतलाए, तब हम लोग उसको क्या देखेंगे? तब हम लोग उसको देखेंगे कि वो प्रेडिकेटिव यूज़ में आया है। जैसे कि हम लोग देखेंगे लिखा गया था ही इज़ गुड। क्या लिखा गया है? ही इज़ गुड। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है? अपने पहले प्रयुक्त प्रोनाउन को क्वालिफाई करने की बात कर रहा है, इसकी विशेषता बतलाने की बात कर रहा है। तो यहाँ ये एडजेक्टिव अगर हम लोग देखें तो इसका कैसा यूज़ यहाँ दिख रहा है? प्रेडिकेटिव यूज़। कैसा यूज़ दिख रहा है? प्रेडिकेटिव यूज़। तो उम्मीद करते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़ आप समझ गए होंगे। एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करे वो एट्रीब्यूटिव यूज़ कहलाता है। जब एडजेक्टिव अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो प्रेडिकेटिव यूज़ कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी समझेंगे। देखेंगे सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। तो देखिए प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट वाले हिस्से में आपको दिखाई देता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव यूज़ हम लोग कहते हैं इसको, है ना। ये चीज़ें आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़ में थोड़ी सी और बातें करेंगे। वो क्या, उसको देखेंगे। अब देखेंगे एट्रीब्यूटिव यूज़ में ही थोड़ी सी बातें और हम लोग कर लें तो देखेंगे अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव का, देखेंगे फिर से समझेंगे, यदि नाउन के साथ
किसी एडजेक्टिव का अगर हम लोग बात करें तो उसका एट्रीब्यूटिव यूज़ भी संभव है और उसका प्रेडिकेटिव यूज़ भी संभव है। ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या बोला गया कि किसी नाउन के साथ अगर हम लोग एडजेक्टिव को देखें तो उसका एट्रीब्यूटिव यूज़ भी संभव है, प्रेडिकेटिव यूज़ भी संभव है। उसको देखेंगे, जैसे कि लिखा गया है अ गुड बॉय। अ गुड बॉय क्या बोला गया कि यदि एडजेक्टिव अपने बाद आने वाले नाउन की विशेषता बतलाए या उसको क्वालिफाई करे तो वो क्या कहलाता है, एट्रीब्यूटिव यूज़ कहलाता है। एडजेक्टिव का वो कैसा यूज़ कहलाता है, एट्रीब्यूटिव यूज़ कहलाता है। लेकिन क्या बोला गया कि यदि एडजेक्टिव अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो वो प्रेडिकेटिव यूज़ कहलाता है। जैसे लिखा गया है दिस बॉय इज़ गुड। ठीक है, दिस बॉय इज़ गुड। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो वो क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको बॉय एक नाउन दिख रहा है और इस नाउन के बारे में कोई कुछ कहेगा तो उसको हम लोग क्या जानते हैं कि वो एडजेक्टिव होगा, है ना। हम लोग यही तो पढ़े कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई कुछ कहता है तो वो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, एडजेक्टिव के नाम से जानेंगे, चाहे वो उस नाउन को क्वालिफाई करता हुआ दिखे या उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता हुआ दिखे। तो यहाँ देखेंगे इस बॉय के मीनिंग में कुछ ऐड करता हुआ दिख रहा है, ये दिस। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो दिस है वो क्या है, एडजेक्टिव है। इसको आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग इसके काइंड्स की बात करेंगे एडजेक्टिव की तो देखेंगे ये क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अभी हम लोग उसकी बात ना करें, हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि यहाँ पर नाउन को क्वालिफाई करने के लिए नहीं बल्कि ये कुछ ऐड कर रहा है ना, उसी की मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसके यूज़ की बात करें तो ये कैसा यूज़ हुआ, एट्रीब्यूटिव यूज़ है इसका। ठीक है, ये कैसा यूज़ है, एडजेक्टिव का कैसा यूज़ है, यहाँ एट्रीब्यूटिव यूज़ है। क्या बोला गया, एडजेक्टिव अपने बाद वाले नाउन की बात करेगा तो वो कैसा यूज़ होगा, एट्रीब्यूटिव यूज़ होगा। लेकिन अब इस एडजेक्टिव की बात करें, यहाँ भी आपको एक एडजेक्टिव दिख रहा है जो क्या कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और क्या बोला गया कि वह एडजेक्टिव जो अपने पहले नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसको हम लोग कैसा यूज़ कहेंगे, उसको हम लोग प्रेडिकेटिव यूज़ कहेंगे। उसको कैसा यूज़ कहेंगे, उसको प्रेडिकेटिव यूज़ कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़ को समझ गए होंगे। और साथ में हम लोग ये भी समझे कि नाउन के साथ एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज़ भी संभव है और प्रेडिकेटिव यूज़ भी संभव है। वहीं पर देखेंगे अगर प्रोनाउन की बात करें, ठीक है, तो प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव का हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूटिव यूज़ जो है वो संभव नहीं होता है। इसका सिर्फ हम लोग प्रेडिकेटिव यूज़ ही देखते हैं। क्या देखते हैं, प्रेडिकेटिव यूज़ ही हम लोग इसका देखते हैं। ठीक है, इसका सिर्फ प्रेडिकेटिव यूज़ हम लोगों को दिखाई देता है, इसका एट्रीब्यूटिव यूज़ नहीं दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों, तो देखेंगे जैसे कि हम लोग बात करें, लिखा गया है ही इज़ गुड, आपको ये लिखा गया था। तो यहाँ ये एडजेक्टिव जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, अपने से पहले आने वाले प्रोनाउन को, है ना। तो ये कैसा है, ये आपका एक प्रेडिकेटिव यूज़ है। ये कैसा यूज़ है, प्रेडिकेटिव यूज़ है ना। ये कैसा यूज़ है, आपका प्रेडिकेटिव यूज़ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अगर हम लोग देखें, अच्छा यहाँ से कट जा रहा है क्या आपका, तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर हम लोग लिख देते हैं। चलिए देखिए, हम लोग प्रोनाउन के साथ यदि एडजेक्टिव के एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़ की बात करें, एट्रीब्यूटिव यूज़ और प्रेडिकेटिव यूज़ की बात करें तो देखेंगे कि प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज़ नहीं होता है। सिर्फ हम लोग क्या देखते हैं, उसका प्रेडिकेटिव यूज़ देखते हैं। क्या देखते हैं, प्रेडिकेटिव यूज़ देखते हैं। जैसे कि हम लोग लिखें ही इज़ गुड, तो यहाँ पर ये गुड क्या कर रहा है, ये ही को क्वालिफाई कर रहा है। तो देखेंगे वैसे एडजेक्टिव जो अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो हम लोग उसको क्या देखते हैं, वो एडजेक्टिव जो होता है वो कैसा यूज़ होता है, प्रेडिकेटिव यूज़ होता है उसका। कैसा यूज़,
प्रेडिकेटिव यूज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ये प्रेडिकेटिव यूज़ देखते हैं। लेकिन एट्रीब्यूटिव यूज़ कभी देखे हैं क्या? जैसे कि अगर हम लोग बात करें गुड, ही, गुड, सी, गुड, दे, इस तरह का कोई प्रयोग आपको नहीं दिखाई देता है। ये क्या होता है? गलत होता है। तो प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव का हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं? प्रेडिकेटिव यूज़ देखते हैं, इसका एट्रीब्यूटिव यूज़ नहीं होता है। तो हम लोग इसको समझे। चलिए अब हम लोग एडजेक्टिव में ही कुछ और समझने की बात करते हैं। अभी तक देखिए आप क्या समझ चुके हैं एडजेक्टिव में, फिर से देखिए हम लोग ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एडजेक्टिव में हम लोग अभी तक यही समझे हैं कि एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, और उसके दो यूजेस को समझे। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव एक शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। दूसरा हम लोग ये देखें कि या वो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ने का काम करता है ना। ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखें। अब यहाँ से एक चीज़ देखें कि एडजेक्टिव के दो तरह के यूजेस होते हैं। एक आपका दिखाई देता है एट्रीब्यूटिव यूज़ और एक प्रेडिकेटिव यूज़। ये हम लोग समझ चुके हैं। तो अब चलिए कुछ बातें और जो आपको यहाँ पर देखनी है या समझनी है, इसके लिए कुछ लिखते हैं। जैसे कि लिखा गया है अ लविंग सन, a lovely child, a lovingly father, a decorated house, a good decorated हाउस। अब यहाँ पर हम लोग कुछ बातें लिखे हुए हैं, इसको समझने की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखें तो लिखा गया है अ लविंग सन। ठीक है, तो यहाँ पर सन को हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है? एक नाउन है। और नाउन के पहले यदि कोई कुछ आकर उसको क्वालिफाई करे या उसके मीनिंग में कुछ जोड़ने का काम करे तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर लविंग क्या है? एक एडजेक्टिव है। लविंग क्या है? एक एडजेक्टिव आपको दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर अगर यूजेस की बात कर ले तो ये कैसा यूज़ है? एट्रीब्यूटिव यूज़ है, चूँकि अपने बाद आने वाले नाउन की बात कर रहा है। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो ऑल लविंग सन, क्या ये कहना सही है? तो ये सही है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर हम लोग देखें, लव क्या है? एक नाउन भी है। लव क्या है? एक वर्ब भी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे जब ये नाउन है तो यहाँ पर हम लोग इसको एडजेक्टिव के रूप में कैसे देख रहे हैं? तो देखेंगे ये जो लव है एक वर्ब भी है, और हम लोग वर्ब का आईएनजी रूप जो होता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो आगे चलकर हम लोग समझेंगे। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल दो काम करता है। एक हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूअस टेंस बनाने का काम करता है। क्या करता है? कंटिन्यूअस टेंस बनाने का काम करता है। और दूसरा काम जो करता है ये एडजेक्टिव का करता है। क्या करता है? एडजेक्टिव का करता है। आगे चलकर इसको हम लोग ऐसे भी देखेंगे, ये जेरेंड का भी काम करता है ना। ये क्या करता है? जीरेंड भी बनता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक वर्ब जो है वो जब आईएनजी फॉर्म में रहता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें, तो वो तीन काम कर लेता है। एक कंटिन्यूअस टेंस भी बना लेता है, वो एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है, वो जेरेंड का भी काम कर लेता है। जेरेंड क्या हुआ? तो जेरेंड हम लोग देखेंगे, जेरेंड मतलब वो वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनकर यानी नाउन की तरह काम करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ब का आईएनजी रूप यहाँ क्या कर रहा है? एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। देखेंगे वर्ब का आईएनजी रूप यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कर रहा है? एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। और यहाँ पर देखिए अब हम लोगों को देखना है, लिखा गया अ लवली चाइल्ड। यहाँ फिर से देखेंगे चाइल्ड क्या है? एक नाउन है। चाइल्ड क्या है? नाउन है। और इस चाइल्ड के बारे में ही कोई कुछ कह रहा है तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसा चाइल्ड, कैसा बच्चा, तो प्यारा बच्चा, लवली। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात को और समझिए। लव क्या बोला गया, नाउन भी है, लव क्या बोला गया, वर्ब भी है, ठीक है। तो लव में ही आप क्या देख रहे हैं, एल वाई लगा हुआ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, एल वाई लगा हुआ देख रहे हैं। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि नाउन में जब हम लोग एल वाई लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एल वाई। एक बात है यहाँ से समझ के निकल के आई कि नाउन में जब एल वाई हम लोग लगाएंगे तो वो कैसा काम करेगा, एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा, वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, यानी वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन अब देखेंगे नाउन में एल वाई लगाकर कब यूज़ करेंगे, जब उसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना हो। और एडजेक्टिव किसके साथ रहेगा, आप देखेंगे किसी नाउन के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाता हुआ दिखेगा या उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे अ लवली चाइल्ड क्या है, अपने आप में सही है। लव जो कि हम लोग देख रहे हैं एक नाउन है, उसमें एल वाई लगाकर हम लोग क्या देख रहे हैं, उसको एडजेक्टिव बनाते हुए देख रहे हैं। फिर से देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है अ लविंगली फादर, अ लविंगली फादर। इसको चलिए देखें ये क्या है। तो यहाँ फादर देखेंगे, ये फादर क्या है, नाउन दिखाई दे रहा है। चलिए देखेंगे, कुछ आवाज़ आ रही थी बाहर से। तो देखेंगे अ लविंगली फादर, देखेंगे अ लविंगली फादर। यहाँ फादर क्या है, आपका एक नाउन है ना। अब इसके पहले कोई शब्द आकर इसके मीनिंग में कुछ ऐड करने की बात कर रहा है या कुछ जोड़ने की बात कर रहा है या उसको क्वालिफाई करने की बात कर रहा है। तो देखेंगे कि नाउन के पहले यदि कोई शब्द आता है और यदि उसके बारे में बात करता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। लेकिन अब यहीं पर थोड़ी सी समझने की बात है। क्या बात है, अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे क्या कि लव एक नाउन भी है और वर्ब भी है, ठीक है। तो देखेंगे कि लव एक नाउन है तो नाउन के रूप में हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं उसको, ठीक है। दूसरा, अगर वर्ब में हम लोग देखेंगे यदि वर्ब है तो उसमें आईएनजी लगाकर यानी उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाकर हम लोग उससे कंटिन्यूअस टेंस भी बना सकते हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और जेरेंड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा, यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बनाया था। तो अब यहाँ देखेंगे लविंग है और फिर से एल वाई भी लगा हुआ इसके साथ, तो वो क्या हो गया, है ना। तो यहाँ समझिए, अगर हम लोग बात करेंगे तो लविंग किसी नाउन के पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाए तो वो क्या करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पर लविंग आपको कैसा दिख रहा था, अगर हम लोग देखें तो लविंग में एल वाई आपको दिख रहा है ना। फिर से यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा था, एक नाउन दिख रहा था यानी फादर। चलिए इसको लिख लें, फादर, ठीक है। तो ये नाउन है। अब समझिए, नाउन के पहले यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है, ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या कहना सही रहता, अ लविंग फादर ही तो कहना सही रहता। तो ये एल वाई की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो एल वाई की आवश्यकता पड़ी कि यहाँ पर क्या करने के लिए, एरर बनाने के लिए। तो यहाँ देखिएगा एल वाई अगर हम लोग लगाते हैं तब ये एडजेक्टिव ना होकर अब ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो एक बात हम लोगों को यहाँ से ये समझ में आ रहा है, दूसरी बात निकल कर ये आ रहा है कि यदि किसी एडजेक्टिव के साथ आप एल वाई लगाते हैं तो वो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। क्या बनता है, एडवर्ब, ठीक है। यहाँ समझिएगा, नाउन के साथ एल वाई अगर हम लोग लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है। अब एडजेक्टिव क्या करेगा, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा या उसके मीनिंग में कुछ जोड़ेगा। अब एडजेक्टिव के साथ यदि हम लोग एल वाई जोड़ते हैं, एडजेक्टिव के साथ एल वाई जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। अब जो एडवर्ब होता है वो क्या करता है, तो चलिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब जो है, जैसे कि हम लोग एडजेक्टिव को लेकर देख रहे थे कि एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसी तरह एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। वर्ब ही नहीं, वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है ना। और अगर हम लोग बात करें तो ये अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी क्वालिफाई करता है जो हम लोग वर्ब में देखेंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल हम लोग ये देखें कि ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा या एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एडवर्ब को लेकर, तो ये एडवर्ब अगर हम लोग देखें तो इसको कहाँ देखेंगे, किसी एडजेक्टिव से पहले देखेंगे। क्यों,
क्योंकि वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता हुआ दिखेगा, है ना। और एडजेक्टिव को अगर हम लोग देखें तो उसको कहाँ देखेंगे, किसी नाउन से पहले देखेंगे, क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ तो हमारे पास क्या है, नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या एडवर्ब सही रहेगा। तो देखेंगे यहाँ पर एल वाई, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाकर क्या बनाया गया है, एडवर्ब बनाया गया है। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, आपका गलत रहेगा ये कहना। इसको अगर हम लोग सही करके देखें तो क्या होना चाहिए, अ लविंग फादर। आपके पास सही रूप क्या रहेगा, अ लविंग फादर, ये होना चाहिए, है ना। तो चलिए यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, किसी एडजेक्टिव के पहले रखना होता या किसी वर्ब के पहले रखना होता तो हम लोग उसको वहाँ देख सकते थे। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे फिर से, अ डेकोरेटेड हाउस। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, एक नाउन देख रहे हैं। फिर से अब इसके आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डेकोरेटेड। डेकोरेट की अगर हम लोग बात करें, देखिएगा डेकोरेट, तो डेकोरेट यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है। और हम लोग ये चीज़ अगर देखें तो वर्ब, अब वर्ब का ही यहाँ पर देखिएगा डी लगा हुआ है, इसका मतलब है या तो ये वर्ब का दूसरा रूप है या तीसरा रूप है ना। डेकोरेट का जो दूसरा रूप होता है वो भी डेकोरेटेड होता है और तीसरा रूप भी डेकोरेटेड होता है। तो हम लोग देखेंगे दूसरा रूप जो है वो कभी भी एडजेक्टिव नहीं बन सकता है, लेकिन तीसरा रूप जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अब समझिएगा ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये आपका क्या करता है, ये दो काम कर सकता है। क्या कर सकता है, दो काम। ये परफेक्ट टेंस बनाने का काम करता है। क्या करता है, परफेक्ट टेंस। जब परफेक्ट टेंस बनाएगा तो ये हैव वर्ब के साथ